In the next few months, Dhanu, his parents, his kaka, and his two elder children, his mama, mami, and two daughters, and 40 or 50 other families from the village will stay away from a home. सो बेसिकली अगले कुछ महीनों के लिए धानु, उसके जो माता पिता है, उसके जो काका है, दो बड़े बच्चे हैं, मामा है, मामी है और उनकी दो बेटियां हैं, या हम कह सकते हैं 40 से 50 लोग, मतलब 40 to 50 अदर फैमिलीज जो है वो विलेज से दूर रहती है इन 6 महीनों में. सो in these 6 months, Dhanu and many children like him will not be able to go school. और इसी की तरह इन 6 महीनों में बेसिकली जब वो अपने गांव में नहीं होते हैं तो उस टाइम धानु और उसके जैसे बाकी बच्चों को स्कूल जाने को नहीं मिलता है. धानु old grandmother aunt who cannot see and 2-month-old cousin sister would stay back in the village. यहाँ तक कि जो धानु की दादी है और जो उसकी आंट है जिनको दिखाई नहीं देता, और 2 महीने की जो है एक उसका कज़न सिस्टर है, छोटी सी बहन है, तो वो लोग जो है वो विलेज में रहते हैं. In other homes too, the old and the ill people stay behind. और बाकी घरों में भी जो लोग बीमार थे या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो गए, वो लोग अपने घर पर ही रहते थे. बाकी सब जो है वो कहीं और चले जाते थे ताकि वहाँ पर अर्निंग कर सके. After that, धानु मिसेस हीज ग्रैंड मदर अ लॉट. अब इन 6 महीनों में धानु जो है वो अपनी दादी को बहुत ज़्यादा याद करता था. धानु ऑलवेज कीप वॉन्डरिंग हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर. और धानु को हमेशा यही टेंशन रहती थी कि दादी की जो केयर है वो कौन करेगा, मतलब बिकॉज वहाँ पर तो कोई भी नहीं था. देखा जाए 2 महीने की बच्ची थी और एक आंट थी जिनको दिखाई नहीं देता था, तो बेसिकली वहाँ पर दादी की तो कोई केयर करने के लिए बचा ही नहीं. बट व्हाट कैन धानु डू, मगर धानु कर भी क्या सकता था, बिकॉज उसे अपने पेरेंट्स के साथ जाना पड़ता था. नाउ थिंक, Dhanu's family and many others from the village go far away for a work. But some people stay back in the village. Why does this happen? तो धानु के परिवार में, या फिर हम कह सकते हैं जो गांव के बाकी परिवार थे उनमें ज़्यादातर लोग चले जाते थे, बट कुछ लोग जो है वो घर पर ही रहते थे विलेज के अंदर. तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों? Because some people need to stay in a village so that they can protect the house and the cattle. Because देखो 6 महीने जब वो अपने घर पर रहते थे तो क्या होता था, उनके कैटल्स भी होगी, मतलब भेड़ बकरियाँ होगी या फिर गाय होगी, भैंस होगी, तो उनके अपने खुद के एनिमल्स होंगे, डोमेस्टिक एनिमल्स होंगे, तो उनको प्रोटेक्ट करना और जहाँ पर वो रहते हैं कि उस पर कोई और कब्ज़ा ना कर ले, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो ओल्ड पीपल्स होते थे, या हम कह सकते हैं जो इल वाले, मतलब जो बीमार वाले लोग थे, उनको, मतलब कुछ लोगों को जो है वो गाँव में छोड़ा जाता था ताकि उनकी प्रॉपर्टी पर कोई और कब्ज़ा ना कर ले. नाउ they are also needed to take care of the elderly people who prefer to stay back in the village. और कुछ लोग इसलिए भी रह जाते थे क्योंकि अगर कोई बड़ा बुजुर्ग इन केस वहाँ पर रहता है अपने विलेज में, तो उसकी टेक केयर, उसकी देखभाल के लिए भी कोई ना कोई रुक जाया करता था. नाउ when Dhanu and the other children leave the village for the 6 months, what happened in the village school? जब धानु और उसके तरह बाकी बच्चे जो विलेज के थे, जब वो स्कूल नहीं जाते थे अगले 6 महीने के लिए, तो क्या होता था विलेज के स्कूल में? So when Dhanu and other children leave the village for the 6 months, the village school gets students from the families of a big farmers only. तो बिकॉज धानु और उसके जैसे जो बाकी बच्चे हैं वो तो अपने मम्मी पापा के साथ कहीं और चले जाते हैं, तो स्कूल के अंदर सिर्फ जो बड़े फार्मर्स हैं, मतलब बड़े वाले किसान हैं जिनकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी है, सिर्फ उन्हीं के बच्चे बाकी के 6 महीना पढ़ा करते थे. नाउ what arrangement are made at your home for an old and unwell family member when everyone goes for work? तो आपके घर में क्या अरेंजमेंट है अगर कोई भी बुज़ुर्ग आपके घर पर रहता है, या फिर कोई ऐसा इंसान आपके घर पर है जो जिसकी तबीयत ख़राब है या वो अनवेल है, जब सब लोग घर स्कूल चले जाते हैं या फिर अपने काम पर चले जाते हैं, तो उनका क्या अरेंजमेंट है, मतलब उनका देखभाल कौन करता है?
So in my family everyone not goes for a work and my mother take care of फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स, कि मेरी फैमिली में हर कोई जो है वो वर्क पर नहीं जाता है और जो मेरी मम्मी है वो ध्यान रखती है अगर हमारे यहाँ कोई बड़ा बुजुर्ग मतलब हमारे दादा दादी हो या फिर बाकी के कोई फैमिली मेम्बर्स हो जो कि अनवेल हो। एंड हियर जब भी हम लोगों को टाइम मिलता है या वीकेंड मिलता है, सो एट दैट टाइम व्हाट वी विल डू, हम भी अपनी मम्मी की हेल्प कर देते हैं या फिर अगर हमारे यहाँ कोई आया हुआ है तो हम भी उनको उनकी टेक केयर करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं सो दैट उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो।